परसों शाम से ही गायब है। एफआईआर भी लोग किया है। थाना प्रभारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं सर, बहुत जल्दी हम लोग बरामद कर लेंगे। ऐसे अपराधियों को सीधा इनकाउंटर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से बिहार में सुशासन की सरकार है, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधी फिर कभी अपराध करने के लिए सोचे भी नहीं। सर उठा ले, अपराधियों का यहाँ सर कुचल दिया जाएगा। यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ने नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में बीजेपी नेता राजेश सिंह के बेटे का हुआ अपहरण और इसको लेकर के लगातार बवाल जारी है। इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ पीएचईडी मिनिस्टर नीरज कुमार बबलू मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते। सर, अभी वो लोग आपके पास आए थे, आपसे मिलने के लिए आए थे। प्रशासन उनका कहना है कि मदद नहीं कर रही है, ऐसे में आपके पास आए हैं गुहार लगाने के लिए। देखिए, लोग आए हुए थे, जिनका अपहरण हुआ है उनके पिताजी आए हुए थे, बहुत सारे स्थानीय लोग आए हुए थे। सारी जानकारी हम लिए हैं। परसों की घटना है। जिस तरह से वो लोग बताए कि परसों शाम से ही गायब है। एफआईआर भी लोग किया है। तो उन लोगों का मेन आरोप था कि थाना प्रभारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम एसपी से बात किए हैं अभी, और एसपी साहब ने बताया कि हम लोग लगे हुए हैं सर, बहुत जल्दी हम लोग बरामद कर लेंगे। हम सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जो आरजेडी माइंडेड हैं, अभी भी अपराधी भी आरजेडी माइंडेड हैं, जो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे, ऐसे अपराधियों को सीधा इनकाउंटर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर भी अगर अपराधी यहाँ सर उठा रहे तो इनको सर कुचलने की आवश्यकता है। प्रशासन के लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये स्पष्ट निर्देश हम लोग भी दिए हैं कि भाई कार्रवाई करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधी फिर कभी अपराध करने के लिए सोचे भी नहीं। जी सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जब बीजेपी के नेता का बेटा ही जो है वो सेफ नहीं है, तो फिर जनता कैसे सेफ रही? देखिए, विपक्ष को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जिस समय उनकी सरकार थी, जब 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 आरजेडी सत्ता में आती है, तब तब जंगल राज लाती है, और यहाँ तो एकाध घटनाएं घटती हैं। वहाँ तो पर डे दर्जनों घटनाएं घटती थी, जंगल राज हुआ करता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हत्या नहीं होता था, लूट नहीं होता था, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती थी। महादलित बच्ची के साथ बलात्कार, गैंगरेप, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जंगल राज के समय हुआ, आरजेडी के शासन में हुआ। यहाँ तो कभी छिटपुट घटनाएं घटती है, और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ घटनाएं घटती है तो अपराधी को सजा मिलती है, अपराधी जेल जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार के राज में अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चला करके सजाया कराया जाता था। लेकिन जब जंगल राज था, 90 का दशक याद करिए, अपराधी छुट्टा घूमता था, अपराधी सीएम हाउस में बैठता था। वो दिन बिहार में कभी नहीं आने वाला है। चाहे जितना भी सर उठा ले, अपराधियों का यहाँ सर कुचल दिया जाएगा। यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया सर उन लोगों को? देखिए, हमने आश्वस्त किया है कि हमने प्रशासन एसपी से बात किया है। एसपी बोले हैं कि हम लोग लगे हुए हैं कार्रवाई करने में। मुझे पूरा भरोसा है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और बच्चा भी बरामद होगा, और अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी। एक आखिरी सवाल सर, नीट मामले को लेकर। जैसे जैसे नीट का मामला जो है वो गुत्थी सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है, वैसे वैसे मामला और ज़्यादा उलझता जा रहा है। कभी कहीं और से गिरफ्तारी हो रही है। अभी हाल में ही देवघर से गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई की टीम को भी जो है वो केस सौंपा गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी के लोग डिमांड करते थे कि पहले सीबीआई को भेजो, सीबीआई को भेजो, सीबीआई को भेजो। जब सीबीआई में मामला चला गया तब बोलते हैं कि सीबीआई तोता है, मैना है, कौवा है, कबूतर है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद पत्थर मरवाते हैं। सीबीआई की टीम गई, वहाँ पत्थर फेंकवाया, जैसे चिड़िया को पत्थर मार के उड़ाया जाता है ना, ये पत्थर मरवाते हैं। ये सारा चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये आरजेडी के लोगों का काम है कि एनडीए की सरकार को बदनाम करना, और जो तेजस्वी यादव जी के पीएस का नाम आया है, उस पीएस पे काहे नहीं जवाब देते हैं। अगर कहीं किसी का फोटो की बात ही लोग करते कि फलाने के साथ फोटो है, तो पॉलिटिशियन के साथ फोटो कोई खिंचाता है, लेकिन पॉलिटिशियन का जो खास कोई करीबी लोग हो, खास उसका कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई उनका पीएस हो, तो जवाबदेही उनकी बनती है। ये तेजस्वी यादव जी के पीएस है प्रीतम, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इन पे कार्रवाई होगी और पूछताछ होगी तो वहाँ तक भी मामला जा सकता है। तो इन लोगों को बेचैनी छूटी हुई है कि एनडीए की सरकार अच्छे से कैसे चल रही, जनता का काम अच्छे से कैसे कर रही है। तो ये लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने का, इसलिए ऐसी घटनाएं घटती। एक और सवाल सर, चिराग पासवान को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तस्वीर फिर से आरजेडी की तरफ से दिखाई जा रही है, जिसमें चिराग पासवान के यहाँ पर सुनील मुखिया की तस्वीर है। देखिए, मैं क्या बोला, स्पष्ट रूप से मैं बोला कि फोटो किसी के साथ कोई खिंचा सकता है, उससे क्या संबंध है आपको ये देखना पड़ेगा। फोटो कहीं जाके कोई खिंचा लेता है, पॉलिटिशियन है, किसी पार्टी में कोई ज्वाइन कर लेता है। अपराधी अगर कोई है
तो वो इस एनडीए की सरकार में नहीं बचेगा, सुशासन की सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा, ये बिल्कुल तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अपराधी कोई भी है एनडीए की सरकार में नहीं बचेगा, ये साफ तौर से कहना है मंत्री नीरज कुमार बबलू का। उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।